देख रहे हैं प्रोग्राम तहकीक। मैं हूँ सना फैसल। ज़ाती मफाद और लालच ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान की सोच और रवैये को मुतासर करती हैं। ये इंसान को खुदगर्ज और अंधा बना सकती हैं और बाज़ औक़ात इसे ऐसे फ़ैसलों की तरफ ले जाती है जिनके नताइज ना सिर्फ उसके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी ख़तरनाक साबित होते हैं। छोटी ख्वाहिशात इतनी बढ़ जाती हैं कि वो बड़े अज़्लहे का रूप धार कर सब कुछ निगल लेती हैं और जुर्म के रास्ते की राह हमवार कर देती हैं। लालच महज एक लफ्ज़ नहीं बल्कि एक मोहलिक कुव्वत है जो छोटे लम्हों में सब कुछ बर्बाद कर सकता है। ये हमें ये याद दिलाता है कि इंसानियत और अखलाकियत की हिफाजत के लिए अपने दिल और ख्वाहिशात पर काबू पाना किस कदर ज़रूरी है, वरना एक लम्हे की अंधी खुदगर्जी ज़िंदगी के हर गोशे में तबाही बिखेर सकती है। आज हम आपको एक ऐसा वाक़या बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर यकीन नहीं आता कि क्या कोई दौलत के पीछे भरोसे एतबार का इस तरह से कत्लेआम भी कर सकता है कि जिस घर में बरसों से नमक खाया हो उन्हीं के साथ धोखे और फरेब का खेल खेला गया। एक ऐसा खेल जिसमें मोहब्बत, वफादारी, इंसानियत सब कुछ कुर्बान हो गई। आज तहकीक में जानते हैं वो हकीकत जो नज़र से छुपी हुई थी। कराची के पोस्ट इलाके डिफेंस में चोरी की एक ऐसी हैरानकुन वारदात सामने आई जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। घरेलू मुलाजिम ने इंतहाई चालाकी और मकारी से जाल बिछाया हुआ था जिसमें एक उम्र रसीदा जोड़ा सालों से फंसा हुआ था। पुलिस के मुताबिक वही मुलाजिम जिसकी तनख्वाह महज 45,000 रुपये माहाना थी, करोड़ों का मालिक निकला। इसके नाम 4 बैंक अकाउंट्स कराची, हरीपुर और इस्लामाबाद में प्रॉपर्टीज और कीमती सोने की मालियत भी शामिल थी। बैंक ट्रांजैक्शंस के शवाहिद से मालूम हुआ कि इसने लाखों रुपए के मालो असबाब अपने कब्जे में कर लिए। सबसे हैरानकुन बात यह थी कि इसने न सिर्फ दौलत जमा की बल्कि एतमाद और खुलूस के खेल में महारत हासिल की। जिन लोगों ने इसे बरसों तक घर का हिस्सा समझा, उसी एतमाद का फायदा उठाकर वो इनके माली वसाइल, बैंक अकाउंट्स और कीमती अशिया तक रसाई हासिल करता रहा और अपनी जेबें भरता गया। लेकिन कहा जाता है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, फिर ये कानून के शिकंजे में आ ही गया। लेकिन पुलिस तहकीक में जो बातें सामने आई वो हर किसी के होश उड़ा देने वाली थी। आइए तहकीक का पर्दा हटाते हैं और जानते हैं असल कहानी क्या है। नाज़रीन, घर में मुलाज़मों की चोरी कोई नई बात नहीं रही और स्पेसिफ़िकली अगर मैं कराची की बात करूँ तो बिल्कुल भी नई बात नहीं रही। और ये चोरी छोटी मोटी चोरी भी नहीं। अब हम हमेशा यही सुन रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे जो वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं कि करोड़ों की चोरी के वाक़यात सुने जाते हैं और उसमें कोई मुलाजिम ही इन्वॉल्व होता है। बदकिस्मती के साथ मैं कहूँगी कि जिनके घर चोरी हो रही होती है, अरसे से हो रही होती है, एक दफ़ा की वारदात नहीं होती, उनको पता ही नहीं चलता। वो ख्वाबो खरगोश के इतने मज़े में होते हैं या वो मुलाजमीन पर इतना ज़्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनका कौन सा माल मता जो है वो लूटी जा रही है और जो है वो उनको किस तरीके से जो है वो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है उनका एतमाद जीत कर। इस वक्त हम साहिल थाने पे मौजूद हैं और यहाँ पे भी चोरी का एक ऐसा केस रिपोर्ट हुआ है जिसमें 8 साल का भरोसा जो है वो मुलाजिम ने तोड़ा। और वो 8 साल का भरोसा 8 साल बाद नहीं तोड़ा, वो उस 8 सालों में वक्फे से जहां उसको मौका लगता था वो चोरी करता था। इस कदर उसने मतलब वहाँ पे चोरी की 8 साल के अरसों में कि एग्जैक्ट अमाउंट उस फैमिली के लिए निकालना मुश्किल है। बेसिकली ये एक फ़ैमिली है जिसमें शौहर का इंतकाल हो गया था। एक खातून है 90 साल जो अकेली रहती थी और उनके 4 बच्चे हैं और वो चारों बच्चे जो है वो बाहर रहते थे। और जब उनकी बेटी उनसे मिलने के लिए जब आई अमेरिका से और जब उसने चेक की कुछ ट्रांजेक्शन्स तो उसे कुछ शक हुआ। उस शक के बाद जो है ये तमाम जो है वो केस रिपोर्ट भी हुआ और फिर वो मुलज़िम भी पकड़ा गया और फिर मज़ीद ऐसे इंकशाफात हुए जिस पे वो ख़ुद भी हैरान है कि इसने यहाँ से चोरी करके इतना माल कैसे बना लिया। ये तमाम चीज़ें क्या थी, ये तमाम मामलात क्या थे, आइए जानते हैं। नाज़रीन, इसी केस के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ एसएचओ खालिद रफ़ीक मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपकी राय का बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे बताइएगा ये वाक़या कैसे आपके पास रिपोर्ट हुआ? हाँ जी बिल्कुल, एक खातून हमारे पास आई जो कि यूएसए से पाकिस्तान आई थी। उनकी वालदा का घर है क्रिकोस्टा के अंदर फ़ेज़ 8 के अंदर। तो जब वो आई तो उन्होंने महसूस की वालदा चूँकि ज़ईफ़ुल उम्र खातून है और बिल्कुल अकेली रहती है, उनके लिए इन्होंने एक हाउस बॉय रखा हुआ है जो उनकी खिदमत करता है, उनको हॉस्पिटल ले जाता है, उनकी ड्राइविंग कर लेता है और घर के अंदर जो काम होता है उसके लिए उसको परमानेंट हायर किया है। 24 आवर्स उनके पास ही रहता है और उसकी सैलरी वो 45,000 पर मंथ उसको पे करते हैं।
उन्होंने यहाँ घर आने के बाद मुख्तलिफ़ चीज़ों को चेक किया। जब उनको पता चला कि हमारे यहाँ से कीमती चीज़ें गायब हैं, जिसके अंदर गोल्ड था और दीगर कीमती चीज़ें थी, कुछ डॉलर्स थे, कुछ पैसे थे। चूँकि उनकी वालदा इतनी बुज़ुर्ग हैं कि वो कोई भी चेक एंड बैलेंस नहीं कर सकती। उसको उन्होंने हमें रिपोर्ट किया कि जी हमारे यहाँ से ये कीमती चीज़ें गायब हैं और हमें कभी शक है कि ये तमाम चोरी जो है हमारे मुलाजिम ने की है, जो कि इस घर में रहता है। चूँकि वालदा से मिलने बहुत कम लोग आते हैं और किसी और का एक्सेस उनके घर में नहीं है। उनकी FIR हमने रजिस्टर की 293/2005 चोरी के केस में नामजद किया। उन्होंने अपने मुलाजिम को वाजिद अली उसका नाम है। FIR के बाद हमने वाजिद को गिरफ़्तार किया। जब वाजिद को गिरफ़्तार करके हम यहाँ लेके आए तो उसकी रिकवरी हुई। हमने उसकी तलाशी ली, तमाम चीज़ें चेक की तो 21 तोला गोल्ड उसके पास से रिकवर्ड हुआ और तकरीबन 2.25 लाख रुपये उसके पास से कैश रिकवर्ड हुआ। उसके बाद जब उसको मज़ीद इंट्रोगेट किया तो ड्यूरिंग इंट्रोगेशन उसने बहुत सारे अहम इंकशाफात किए, जिसके अंदर उसने ये भी इंकशाफ किया कि वो पिछले 8 साल से इनके पास मुलाजिम है जो इन्हीं के साथ रहता है और उसने बहुत ही ज़्यादा उन पर जो है वो एतमाद हासिल किया। इतना कि उन्होंने उसके चेक बुक्स की जो खातून थी और उनके ATM कार्ड का भी एक्सेस लिया और तमाम घर के अंदर तमाम एक्सेस उसके पास थी। वो वक्तन फ़वक्तन बड़ा अमाउंट उनके यहाँ से चोरी करता रहा, डॉलर की शक्ल में, सोने की शक्ल में और दीगर कीमती चीज़ों की शक्ल में। और उस तमाम अकाउंट से जो है ना उसने अपने नेटिव टाउन हाजीपुर हज़ारा के अंदर प्लॉट्स ख़रीदे, ज़मीनें ख़रीदी, इस्लामाबाद में खरीद ली, कराची के एक इलाके में फ़्लैट ख़रीदा। इसके अलावा गाड़ियाँ ट्रांसपोर्टेशन का काम किया, ट्रांसपोर्टर बन गया और हाईएक्स टाइप की जो गाड़ियाँ होती हैं हाईवे पे सिटी टू सिटी ट्रैवल करती हैं, वो उसने ख़रीद ली। सही। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि वो 24 घंटे का मुलाजिम था। जी बिल्कुल। और काफ़ी सालों से जो है वो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके वहाँ से माल निकाल रहा था, लेकिन बल्क में, मतलब यानी कि अच्छा अमाउंट वहाँ से निकाल रहा था, तो उनको पता क्यों नहीं चल सका? जी, खातून की एज जो है वो तकरीबन 86 to 90 ईयर्स ओल्ड है। वो बहुत ही ज़ईफ़ हैं, चल फिर भी नहीं सकती हैं। उन्होंने इसको अपने अकाउंट की एक्सेस दी हुई थी। उनका जो है वो फॉरेन करेंसी अकाउंट है, क्योंकि उनके जितने बच्चे हैं वो यूरोप के अंदर हैं, बैरून मुल्क हैं, वो उनको उनके अकाउंट के अंदर। सही है। तो फिर शक इस पर कैसे हुआ? जब वो उसकी साहबजादी आई पाकिस्तान को चरसे के लिए, वो अपनी वालदा से मिली और उन्होंने चेक किया। उन्होंने जो है 1 महीने की ट्रांजैक्शन चेक की तो काफ़ी बल्क अमाउंट उससे निकला हुआ था, जो कि उनकी वालदा की ज़रूरत नहीं है। उसको उन्होंने कहा कि हमारी वालदा की इतनी ज़रूरत नहीं है, इतना बड़ा अमाउंट निकला है। फिर उन्होंने अपने घर की चीज़, जब उसको अंदाज़ा हुआ कि कोई चीज़ें मिस हो रही हैं, कुछ समथिंग एल्स बिहाइंड द पिक्चर, तो उन्होंने जो है वो घर की चीज़ें चेक की। तो फिर उनको यकीन हुआ कि जी तो बड़े तादाद में चोरी होती रही है, पैसे निकलते रहे। सही। जब वो 24 घंटे का मुलाजिम उनके पास 24 घंटे होता था, तो उसने कैसे ये चीज़ें बना ली कि ना सिर्फ शहर कराची में बल्कि हरीपुर भी चला गया और वहाँ पे भी उसने जो है वो ट्रांसपोर्ट का काम शुरू कर दिया? बिल्कुल, वो छुट्टी भी लेके जाता था। हर 4, 5, 6 महीने के बाद 10 दिन 12 दिन की छुट्टी लेके जाता था। कोई और खातून मेड वहाँ रख दी जाती थी इसी असना के दौरान पे, तो वही तमाम चीज़ें करता रहा। उसके अलावा उन्होंने हमें ये भी शक ज़ाहिर किया खातून ने कि ये अकेला नहीं था, इसके दोस्त अहबाब जो कराची के अंदर मुकीम हैं, दीगर रिश्तेदार, वो भी इसके साथ गालिबन इन्वॉल्व हैं। एज़ पर FIR का जो मतन है जो खातून ने लिखवाया है, वो उनकी मदद भी लेता है। सही। अच्छा, वो खातून आपके पास FIR के इंदराज के लिए आई, उससे पहले वो उससे इंटेरोगेट कर चुकी थी या उससे पूछ चुकी थी कि ये जो तमाम चीज़ें हैं या ये जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं कैसे, क्यों, किसने की? नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा उन्होंने शक व शुबात का इज़हार किया था, उससे सिर्फ क्यूरीज़ की थी उन्होंने, उसको ये एक्सपोज नहीं किया था कि तुम चोर। सही है। तो जब आपने उससे इंटेरोगेशन की तो उसने क्या क्या बताया? बिल्कुल, इंटेरोगेशन में तमाम चीज़ें बताई उसने कि वो इनके पैसों को यूटिलाइज़ करता रहा है। और तरीक़ेकार क्या होता था उसका? तरीक़ेकार उनका ये था कि जैसे अकाउंट के अंदर खातून ने चेक पे साइन कर दिए, चेक वो फिल करता था। उनको 1 लाख की ज़रूरत होती थी तो वो उस पर 1 ज़ीरो बढ़ा के 10 लाख रुपये अकाउंट से निकलता था। इन्होंने बैंक को उसको एक्सेस दी हुई थी, मैनेजर से मिलवाया हुआ था कि ये बिल्कुल बच्चों की तरह रखा, 8 साल से बिल्कुल अपने औलादों की तरह उसको ट्रीट करती थी। बैंक जो चेक कराने जाता था तो उसके अंदर बैंक वाले क्यूरी नहीं करते थे, क्योंकि ऑलरेडी उसको बताया गया था कि जी हमारे घर का तमाम काम यही कर रहा है। सही है। तो अगर हम एक तखमीना लगाएं तो अंदाज़न कितने तक का माल जो है वो उसने चोरी किया था? तकरीबन देखें 1.5-2 करोड़ तो रिकवर हो चुके हैं और बतदरीज रिकवरी जारी है। सही है। ये सब माल कैश की सूरत में था, गोल्ड की सूरत में था, किन किन सूरतों में? जी बिल्कुल, कैश और गोल्ड की सूरत में था, फॉरेन करेंसी की सूरत में था। जैसे कि उन्होंने शक जाहिर किया था कि इसके साथ कोई और भी इन्वॉल्व है, तो उसने दौरान तफ्तीश बताया कि कौन उसके साथ इन्वॉल्व था? वो प्रॉपर्टीज़ जो है ना उसने मर्ज करके ली हुई हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है ना उन्होंने किसी और के नाम भी ली हुई हैं, जो कि इसने बताया कि मैंने ख़रीदी हैं, लेकिन नाम मैं किसी रिलेटिव के करा दी हैं इसलिए कि मुझ पर शक ना हो और मैं इसको बचा सकूँ। उसके अलावा जो है वो हमने उसके पास जब हमने सामान निकाला, उसका जब चेकिंग की है तो उसके पास से जो है वो बहुत सारी जो है वो बैंक की स्लिप्स मिली हैं। जब हम कैश डिपॉजिट करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, तो एक जो कार्बन स्लिप मिलती है, वो कार्बन स्लिप जो है वो इसने अपने अकाउंट से बहुत सारे लोगों को तकरीबन कोई 1.5-2 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शंस की हुई हैं,
जो मुख्तलिफ लोगों को पैसे ट्रांसफ़र किए। ठीक, अच्छा आपने उससे ये पूछा कि जब वो इतने पैसे इकट्ठे कर चुका था कि ख़ुद करोड़पति बन चुका था, तो फिर मुलाजमत की ज़रूरत क्या थी? ज़रिया मौश उसका ये था, वो करोड़पति इसी ज़रिए से बना था और वो मज़ीद बनना चाहता था बतरजीह जब तक खातून ज़िंदा रहती। सही, अच्छा जो खातून थी जिनके पास वो मुलाज़म था और जिनको धोखा देकर ये इस तरीके से माल हथिया रहा था, उनके पास ये पैसा वगैरह और ये तमाम चीज़ें कहाँ से आती थी? जी बिल्कुल, वो बड़ी एलीट क्लास रहती है। फेज़ 8 के अंदर मकीन जो है वो कराची का सबसे पोश इलाका है, बल्कि पाकिस्तान का गालिबन पोश तरीन इलाका है। ऑलरेडी उनके हस्बैंड जो है वो बड़ा अच्छा बिज़नेस करते थे, मुख्तलिफ ममालिक से उनके रवाबित थे बिज़नेस के। उसके अलावा जो है उनके सारे बच्चे फ़ॉरेन कंट्रीज़ के अंदर हैं, वो तमाम उनको पैसे भेजते। उन्हें इतने सालों में कभी शक नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल कभी चेक ही नहीं किया उन्होंने। सही, जब इतने सालों तक शक नहीं हुआ और जब उन्होंने अपने शक व शुबात का इज़हार किया, तो वालिदा की जानिब से क्या रिस्पॉन्स था कि हाँ ये कर सकता है, या वो डिफेंड कर रही थी? शी वॉज़ वेरी शॉक ना, जब उनको तमाम चीज़ें बताई, बल्कि बताई क्या उनके सामने उसने ये तमाम इंकशाफात किए कि जी बिल्कुल मुझसे गलती हुई है, मैं चोरी करता रहा हूँ। तो उनको बहुत सदमा हुआ और वो कहती रहीं कि मैं इसको अपने बिल्कुल बच्चों और बेटों की तरह रखती थी, इसलिए मुझे बहुत बात हुई। क्या एज है उस शख्स की और उसकी फ़ैमिली में कौन कौन है? अब फैमिली में शादीशुदा एक बच्चा है उसका और एज है गालिबन 25 से 20 साल। सही है, आसानी से उसने एतराफ़ कर लिया था इन तमाम चीज़ों का, या उसे तोड़ने के लिए मेहनत करनी पड़ी? नहीं, बिल्कुल आसानी से कर लिया था। उसको पता था कि एक दिन ऐसा होना है कि तमाम चीज़ें खुल जाएँ। सही है, तो अब आपके इस केस को किस तरह से देख रहे हैं? इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और मज़ीद रिकवरियाँ, बड़ी रिकवरीज़ मुतवक्का हैं इंशाअल्लाह। सही, अच्छा वहाँ से एक लमसम अमाउंट शो कर दिया गया है कि जी हमारे इतने पैसे गायब हुए हैं, या उन्हें कुछ पता ही नहीं है कि कितनी जो है वो कितना अमाउंट जो है ये ले चुका है? जी बिल्कुल, उनको एक फ़िक्स फिगर नहीं पता है। उसके लिए जो है बैंक्स को लेटर लिख दिए गए और तमाम जो है वो ट्रांजैक्शंस को कलेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, जैसे वो 19 में फाइनल चलाएगी। सही, अच्छा जो FIR की आपने मुझे दफ़ात बताई है, उसके तहत FIR की दफ़ा जो है बड़ी स्पेसिफिक होती है। जब भी कोई मुलाजिम घर का या दफ्तर का कोई भी मुलाजिम जिसको आपने पेड हायर किया होगा, उसके लिए सिर्फ एक ही सेक्शन है 381 की चोरी की, उसी में के रजिस्टर किया। उसके अंदर हमने 34 अप्लाई इसलिए किए कि मुझे मुदैया ने हमको बताया कि इसके दोस्त अहबाब भी हमारे इससे मिलने आते जाते रहते थे और उनके साथ मिलकर उसने गालिबन निकाला। सही, अच्छा ये सिर्फ चोरी की दफ़ात है या इसमें फ्रॉड भी है? नहीं, बिल्कुल चोरी की दफ़ा है। और इसके तहत क्या सज़ाएँ होती हैं? चोरी के एज के अंदर जी 7 साल की सज़ा है अगर इसको प्रूव कर देते हैं इंशाअल्लाह। अच्छा, हम ये देख रहे हैं कि पोश इलाके हों या कोई सा भी इलाका हो, लोग डोमेस्टिक वर्कर तो चाहिए होता है लोगों को और लोग रखते भी हैं, लेकिन ये वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं, इन पे काबू कैसे पाया जा सकता है? इन पर काबू पाने का एक ही तरीका है, इसकी SOP भी है और इसको आपने मुलाजिम को रजिस्टर कराना है थाने के अंदर, उसका डेटा इंट्रोल कराना है। ये एक SOP बनी हुई है और इसकी जो है वो प्रोजेक्ट करते रहें, हम लोग मीडिया के ज़रिए भी करते रहें और दूसरी तरह से भी करते रहें। और मीडिया का प्लेटफॉर्म तो बहुत मजबूत होता है, हर घर में आवाज़ चली जाती है। उसमें क्या है कि जो भी मुलाजिम, हर वो मुलाजिम जिसको आप घर में एक्सेस दें, वो किसी भी शक्ल में हो, खानसामा हो, माली हो, धोबी हो, मासी हो, उसको आप आगे थाने में इनरोल कराएं। और उसको जो है वो हम फिंगरप्रिंट लेते हैं, उसकी तस्वीरें लेते हैं, उसका फैमिली बैकग्राउंड मालूम करते हैं, उसका प्रीवियस क्रिमिनल हिस्ट्री मालूम करते हैं। ये तमाम चीज़ें वो हैं कि जो तमाम लेने के बाद आप जो है वो बिल्कुल मैच्योर हो जाएंगे कि वो बिल्कुल या तो सही है, और अगर उसमें कोई भी ख़राबी होगी, कोई प्रॉब्लम होगी तो आपके सामने आ जाएगी। और यकीनन इस इम्पैक्ट के बाद वो किसी भी किस्म की गैर कानूनी हरकत करने से पहले सोचेगा। सही, नॉर्मली लोग ये समझते हैं कि ये इस झंझट में क्यों पड़े, या 2 महीने एक मुलाजिम है, 3 महीने एक मुलाजिम है, हम हर दफ़ा क्या थाने जाएं। फिर उमूमी तौर पे हम ये भी देखते हैं कि जितने भी लोग हैं जो यहाँ पे काम के लिए आते हैं, लोगों के घरों में खानसामा का, माली का, ड्राइवर का, या जो भी काम कर रहे होते हैं, तो हमने देखा उनके CNIC नहीं बने हुए होते। वो पंजाब साइड से या इंटीरियर से कहीं से आते हैं तो उनके NIC भी नहीं बने होते। ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, ऐसी सूरत में बिल्कुल अव्वल तो होना ये चाहिए कि जिसको भी आप रखें उसका जो है वो कराची का एक एड्रेस होना चाहिए। अगर उसका कराची का एड्रेस नहीं है तो उसका रेफरेंस होना चाहिए कोई, कि जो कराची का एक परमानेंट आदमी हो, जो कराची में उसको जानता हो, ताकि उसके किसी भी नुकसान की सूरत में उससे उसका मुतल्लिक़ कर सकें। अच्छा, हमने देखा है कुछ ऐसी एजेंसीज़ भी हैं जो डोमेस्टिक हाउस होल्ड के लिए वर्कर सप्लाई करती हैं, उनको भी इस चीज़ का पाबंद बनाया गया है कि जब आप इस तरीके से सर्विसेज किसी को प्रोवाइड करते हो तो आपने भी रजिस्ट्रेशन करवानी है? जी हाँ बिल्कुल, ये तो उनकी रजिस्ट्रेशन के अंदर एक क्लॉज है, एक कॉलम है जिसके अंदर वो पाबंद है वेरिफिकेशन कराने के लिए अपनी और अपने हर एम्प्लॉय की। सही, और जो लोग नहीं करवाते फिर उनको एज़ पर लॉ उसके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, फर्दर अब क्या किया जा रहा है इस केस के हवाले से? इसकी मज़ीद जो है वो इन्वेस्टिगेशन जारी है और रिकवरीज जितनी इसने पैसे जहाँ जहाँ इन्वेस्ट किए इन लोगों की चोरी करके उसको रिकवर करने की कोशिश की जा रही है इंशाल्लाह। और अभी भी पार्टी रेड करने गई है इंशाल्लाह रिकवर करने के लिए इन्वेस्टिगेशन टीम। नाज़रीन, घरेलू मुलाजिम रखना हमारी सोसाइटी का कल्चर है।
और घर में मुख्तलिफ़ कामों की अलग अलग, कभी मासियाँ रखी जाती हैं, कभी खाना पकाने के लिए कुक रखा जाता है, ड्राइवर रखा जाता है। ये बेसिकली जो हेल्पर्स होते हैं इन पे हम कभी कभार अंधा भरोसा कर लेते हैं, एतमाद कर लेते हैं। और वो मशहूर मुहावरा शायद इन्हीं लोगों के लिए है कि घर का भेदी लंका ढाए, जो कि इस पूरे वाक़े में हुआ कि एक ऐसा मुलाज़िम जो कि 8 साल के तवील अरसे तक मुलाजमत करता रहा और एक बुज़ुर्ग खातून को बेवकूफ़ बनाता रहा, और उसकी जो लालच थी ना और जो हवस थी उसका कुआं भर के नहीं दे रहा था। उसने अपनी प्रॉपर्टीज़ बना ली, करोड़ों रुपए जो है वो उनसे हथिया लिए, लेकिन उसके बावजूद वो सिर्फ 45,000 रुपये की खातिर उनके पास मुलाजमत करता रहा, क्योंकि वो 45,000 नहीं थे, उस 45,000 रुपये की मुलाजमत के पीछे करोड़ों रुपए थे जो वो उनसे ऐंठ चुका था और मज़ीद ऐंठने बाकी थे। ये सफ़ाक नमक हराम मैं कहूँगी मुलाजिम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। क्या कह रहा है, कैसे ये तमाम ये कार्रवाई करता था कि उन्हें शक नहीं हुआ, किस तरह से करता था, और सबसे पहली जो चोरी थी वो इसने कब की, क्यों की, इसके दिल में लालच क्यों आया कि ऐसे लोग जो कि ना सिर्फ जब आते थे, जो खातून थी जिनके घर में इसने ये चोरी की वारदातें की और उनके एतमाद जीत कर की, जब वो लोग आते थे तो वो टिप में इसको पैसे दे के जाते थे, डॉलर्स में इसको जो है वो पैसे देते थे, सदका खैरात भी इसको दिया करते थे। कोई इसके साथ मसला होता था, कहीं किसी डॉक्टर के पास जाना होता था या किसी भी किस्म का कोई भी मसला होता था, वो तमाम मसले मसाइल भी हल करते थे। तो फिर ऐसा क्या लालच था या ऐसी क्या चीज़ थी जिसने इसको इस नहज तक जो अब पहुंचा दिया है? क्या इसने किया था, ये तमाम चीज़ें जानते हैं। क्या नाम है आपका? वाजिद। अच्छा वाजिद, मुझे ये बताएं कि सबसे पहली चोरी आपने क्या की थी? मैंने कैश नकद रकम चोरी की थी। क्यों? बस लालच में आ गया था। अच्छा मुझे ये बताएं कि शादीशुदा हैं? जी। बच्चे हैं आपके? जी। कितने बच्चे हैं? एक बेटी है। सही, अब उसको पता चलेगा कि उसका बाप तो चोर है, और कोई छोटा मोटा चोर नहीं है। मैं शर्मिंदा हूँ, लालच में आके मैंने ये सब। मतलब आपको तनख्वाह मिल रही थी? जी। उसके अलावा वो आपकी इमदाद भी किया करते थे? जी। कोई मसले मसाइल होते थे तो वो भी हल करते थे? जी। तो अब मुझे ये बताएं कितना अमाउंट आपने वहाँ से चोरी किया, एग्जैक्ट रकम क्या है? तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए। ये तो आप कह रहे हैं ना, यहाँ पे आपका अपार्टमेंट भी एक, जी। और क्या बनाया आपने? और एक गाड़ी खरीदी है वो गांव में। तो एक गाड़ी नहीं है ना, वो तो आपने रोज़गार के लिए एक आयस खरीदी है। जी। और वो कहाँ पर है? हरीपुर में। सही है, क्या करते थे उसको? ये पिक एंड ड्रॉप पे लगाई हुई थी। सही, तो उसके बावजूद आपके लालच का घड़ा नहीं भरा था? और शैतान के बहकावे में आ गया था। तो शैतान के बहकावे में इंसान एक दफ़ा आता है, 2 दफ़ा आता है, 3 दफ़ा आता है, ऐसा कैसा कि खुद ही शैतान बन बैठे? वो दौलत देख के थोड़ा लालच आ गया जी। तो वो लोग कितना भरोसा करते थे आप पर? बहुत ज़्यादा। आपको पता है ना कि किसी का भरोसा जीतना कितना मुश्किल होता है। जी। कौन सी ऐसी वजूहत थी कि जब आप चोरी करते रहे कि आपने करोड़ों रुपए बना लिए, फ्लैट भी ले लिया, गाड़ी भी ले ली, तुमको पता ही नहीं चल सका? वो भरोसा करते थे, अपने बच्चों की तरह रखा हुआ था। और आपने क्या किया? धोखा किया उनके। सही है। अच्छा नाज़िम, मैं एक चीज़ और भी बताऊँ कि बेसिकली ये बहुत पोश इलाके में अपार्टमेंट है और अच्छी सोसाइटी में है, वहाँ पे तमाम इम्यूनिटीज़ भी हैं। तो चूँकि ये वहाँ रहता था, वो 90 साल खातून है, तो उन जो इम्यूनिटीज़ उन खातून को मिली थी वो तमाम इम्यूनिटीज़ कैश करता था, लाइक उनसे फैसिलिटेट होता था, फ़ायदा उठाता था। एक लग्जरी लाइफ स्टाइल इसने मेंटेन करके रखा था। 45,000 रुपये का मुलाजिम, वो लग्जरी लाइफ इन्जॉय करता था, वो तमाम फैसिलिटीज़ इन्जॉय करता था, गाड़ी इसके पास होती थी, इसके दोस्त यार वहाँ पे आते थे, ये खाना पीना वहाँ पे करता था, कोई रोकने टोकने पूछने वाला नहीं था कि कब खा रहे हो, क्या खा रहे हो, कितना खा रहे हो, क्या कर रहे हो। मतलब एक अच्छी लाइफ इसको मिली हुई थी, लेकिन इसने उस लाइफ को बर्बाद किया। उनको एक दफ़ा नहीं, ना जाने कितनी दफ़ा धोखा दिया कि आप सोचें कि 8 साल में इतनी दफ़ा धोखा दिया कि करोड़ों रुपए का मालिक बन गया। अब सोचा हुआ क्या था, मतलब ये चोरियां करते थे, करोड़ों रुपए मिल गए थे, अपार्टमेंट बना लिया था, गाड़ी ले ली थी, अब क्या सोचा हुआ था कि क्या करना है? भाई यही थी, पैसों की लालच थी। और कितना, मुझे बताएं, एक अमाउंट होती है ना, मतलब घर बना लिया, गाड़ी खरीद ली, लग्जरी लाइफस्टाइल आपको मिला हुआ है। मैं शर्मिंदा हूँ जो किया। तो आपके जो घर में आपकी बीवी थी, वो उसने कभी पूछा नहीं कि तुम 45,000 रुपये कमाते हो, तो ये तुम हमें जो तमाम लग्जरीज दे रहे हो या ये इस तरीके से कर रहे हो, ये तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आ रहा है? नहीं, कभी नहीं पूछा। अब क्या कहेंगे आप? बस यही कि मैं शर्मिंदा हूँ अपने किए पे। चाहिए एक दफ़ा मुझे दोबारा बताएं कि कितना अमाउंट आपने चोरी किया, और सोच के बताइएगा, क्योंकि कराची जैसे शहर में अपार्टमेंट ख़रीदना और एक गाड़ी ख़रीदना 1.5 करोड़ में नहीं, उससे ज़्यादा में। यही 1.5 करोड़। तो नाज़रीन, इसके पास से रोल के बिस्किट्स भी मिले,
बाहर भी मिले हैं, 5-5 तोले के भी हैं, 1-1 तोले के भी हैं और डिफरेंट, ये आप विंडो पे देख रहे होंगे कि ये जो चीज़ें इसके पास से बरामद हुई हैं, ये FIR जो सेकंड विंडो पे चल रही होगी, इसमें आप चेक कीजिएगा। और बेसिकली वो 90 साला खातून थी और हाउस हेल्प के तौर पे इसको रखा हुआ था, ये वहाँ उनके तमाम काम करता था। अच्छा, उनको लाना ले जाना, ड्राइवर का काम भी आप ही करते थे? जी मैं ही करता था। उनको खाना देना मैं ही करता था। सही, खाना कौन बनाता था उनके घर पे? एक दूसरी नौकरानी रखी हुई थी। सही, उसको भी कभी शक नहीं हुआ कि आप इनको धोखा दे रहे हैं? नहीं, कभी नहीं हुआ। तो अब लोग यकीनी तौर पर मुलाजिम रखते हुए अब मोहतात हो जाएं, क्योंकि एक वाक़या नहीं है, ऐसे लातादाद वाक़यात हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट होते हैं। इस मास्टरमाइंड चोर ने पूरी मंसूबाबंदी से ये सारे फ्रॉड किए कि किसी को कानो कान खबर तक ना हुई। वही शख्स जिसे बरसों से घर का हिस्सा समझा जाता था, एतमाद और भरोसे का खेल खेलते खेलते लाखों रुपए, बैंक अकाउंट्स, प्रॉपर्टीज और सोना अपने कब्जे में कर गया। इसकी चालाकी, मक्कारी ने उसे कानून की आंखों से भी छुपा रखा था। धोखा, फरेब और जाती वफात के इस खेल ने ना सिर्फ दौलत इकट्ठी की बल्कि एतमाद को भी तबाह किया। लेकिन लालच का जज्बा कम ना हुआ बल्कि मजीद बढ़ता गया। ये शिकारी खुद अपने ही दाम में आ गया और पकड़ा गया। इस गिरफ्तारी के दौरान कई हैरान कुन इंकशाफात सामने आए और वाज़ेह पैगाम दे गए कि किसी पर भी आंखें बंद करके भरोसा करना बेवकूफ़ी है। याद रखें, हर चेहरे के पीछे एक दूसरा चेहरा भी छुपा होता है और कभी कभी वो चेहरा जो सबसे करीब लगता है सबसे ज़्यादा ख़तरनाक साबित होता है, क्योंकि ज़ाहिर हर चीज़ नहीं बताता और सच हमेशा नज़र नहीं आता। सना फैसल को इजाज़त दें, फिर मिलेंगे एक नए राज, एक नई कहानी और एक नई तहकीक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।